अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़नी है, क्वेश्चन नंबर 4 और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equivalent to 9, find LCM of 306 and 657। ये एक्चुअली दो नंबर है, एक तो है 306 and 656। इनका जो HCF वो गिवन है वो 9 के बराबर है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। बेटा अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरीफाई किया था LCM into HCF is equivalent to product of टू नंबर, वही प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, LCM into HCF LCM into HCF is equivalent to what? Is equivalent to product of two numbers। बेटा ये भी ध्यान में रखना, LCM into HCF कभी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के बराबर नहीं होता है। इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स। LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को मैंने इस्तेमाल किया। अब देखते हैं ये जो LCM है ना, LCM मुझे तो ये फाइंड आउट करना है। फाइंड LCM मुझे फाइंड आउट करना है। LCM अपनी जगह दैट्स एज इट इज LCM, क्योंकि LCM तो मुझे फाइंड आउट करना है। इंटू अब क्या है, अब रहा HCF और HCF का वैल्यू गिवन है दैट्स 9। HCF के बदले क्या लिखेंगे 9, क्योंकि HCF गिवन है दैट्स इक्विवेलेंट 9 इज इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये जो दो नंबर्स है, दो नंबर्स क्या क्या है, एक तो है 306 और वर्ड है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है प्रोडक्ट, यानी कि इंटू क्या करना है दैट 657, यानी कि दैट्स एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बेटा अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो LCM निकालना है। LCM अपनी जगह, इक्विवेलेंट अपनी जगह 306 into 657 अपनी जगह, ये इसके साथ क्या है मल्टीपल, इस साइड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, आपको ये पता होगा। ठीक है, ये हमने 5th में पढ़ा है, 6th 7th क्लास में, जब यहाँ पे इंटू होता है इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अब देखो LCM इज इक्वलेंट, अब मुझे इसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। पहले मैं क्या करूँ, क्या इससे डिवाइड होगा, जैसे कि 3 + 6 क्या होता है दैट्स 9। क्या 9 डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 9 का, क्या 3 + 6 दैट्स 9, क्या 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, दैट्स 9 1 9 तो होगा कैंसिल आउट। 9 1 9, यहाँ पे होगा 9 3 27 और ये तो 30 है, इसमें से कितने बचे 3, तो ये बन गया 36। उसके बाद 9 4 36 और यहाँ पे क्या आया रिजल्ट, दैट इज 34 into 657। अब देखो बेटा, अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को करना है मल्टीपल, दैट 657 इंटू करना है 34, क्या करना है दैट इज 657 इंटू क्या करना है, इंटू करना है 34। पहले 4 से करेंगे, 4 7 are 28, 2 कैरी, 4 5 are 20 प्लस 22, 2 कैरी, 4 6 are 24 प्लस 20 प्लस 2 दैट इज 26। उसके बाद 3 से 3 7 are 21, 2 कैरी, उसके बाद 3 5 are 15 16 17, 1 कैरी, 2 3 6 are 18 प्लस 1 दैट इज 19। उसके बाद हियर इज 8, 2 + 1 दैट इज 3, 6 + 7 दैट इज 13, 1 कैरी, 9 + 1 that is 10, 10 + 2 that is 20, 9 + 1 that is 10, 10 + 2 that is 12, 1 carry and 1 + 1 that is 2, and what we get here that is 2 2 3 3 8। बेटा इसका जो LCM आया है वो किसके बराबर आया है, that is 2 2 3 3 8। बस मैंने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, यानी कि LCM into HCF is equal to product of 2 नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है, और ये नोट्स बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5 क्या है, चेक वेदर 6 raised power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये जो नंबर्स हैं किस फॉर्म में, दैट इज 6 raised power n के फॉर्म में, क्या ये एंड विद द डिजिट 0 होंगे,
यानी कि वायर n इज नेचुरल नंबर, वायर n इज जैसे कि 6⁻n जो है ना बेटा, ये जो n के बदले नेचुरल नंबर्स हम पुट करेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। जैसे 6⁻1 क्या ये एंड विद द डिजिट 0 होगा, 6⁻2 क्या ये एंड विद द डिजिट 0 होगा, ये है वही तो हमें ये चेक करना है, यही हमें चेक करना है क्या 6⁻1 6⁻2 यानी कि एक्चुअली किस फॉर्म में 6⁻n के फॉर्म में जो भी नंबर्स है क्या वो एंड विद द डिजिट 0 होते कि नहीं। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उन नंबर्स की एग्जांपल देंगे जो एंड विद द डिजिट 0 होते हैं, जो एंड विद द डिजिट 0। हम वहाँ देखते हैं वहाँ क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्या कर रही है, जो एंड विद द डिजिट 0 हो रहे हैं। देखो लिखेंगे, let us take some examples. Let us take some examples of those numbers which are ending with the digit 0, हम उन नंबर्स की एग्जांपल देंगे जो एंड किससे हो रहे हैं, विद द डिजिट 0। जैसे कि 10 है, जैसे कि 100 है, जैसे कि 1000 है, ठीक, ये एंड विद द डिजिट 0 हो रहे हैं। जैसे किससे एंड हो रहे हैं, 0 से, ये भी 0 से, ये भी 0 से। अब हम देखेंगे ये जो नंबर्स हैं ये एंड हो रहे हैं विद द डिजिट 0, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वजह से ये एंड हो रहे हैं विद द डिजिट 0, चेक करेंगे। जैसे कि ये जो 10 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, या 100 को हम कैसे लिखेंगे, सिंपली फैक्टर्स निकालेंगे 100 के, जैसे कि 2 5 और उसके बाद 2 0 0 और 2 2 और 2 5 और उसके बाद 5 5 और, ठीक है, और उसके बाद 5 1 और। या इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 5 × 5। इसी तरह थाउजेंड्स के हम निकालेंगे, थाउजेंड्स हैं यहाँ पे, और एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि 2 5 और 10, उसके बाद 5 0 0, उसके बाद 2 2 और 2 5 और 2 0 और, उसके बाद फिर से 2 से होगा, ठीक है, 2 1 और 2 2 और 2 5 और, उसके बाद फिर से 5 + 2 दैट इज 7 + 8 यानी कि 5 से होगा, 5 और 2 और 5 5 और उसके 5 5 और उसके बाद 5 1 और। यहाँ पे 1000 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सेट आपको दिखाई रहे, दैट इज 2 5, यहाँ पे भी क्या है 2 5, ये पैटर्न आना चाहिए, 2 5 का सेट आना चाहिए, 2 × 5 2 × 5, ये मैन फैक्टर्स लाए होने चाहिए, किस में भी 6⁻n। अगर ये सेट 6⁻n के फॉर्म में जो भी नंबर्स हैं उनमें भी ये आएगा ये सेट, तो डेफिनेटली वो भी एंड होंगे विद द डिजिट 0, विद द डिजिट 0। अब हम चेक करेंगे, बट ये जो 6⁻n है ना, ये 6 वी कैन राइट इट 2 × 3 बिकॉज 2 × 3 दैट इज 6 में क्या है, दैट इज n। इसी तरह मैं लिखूंगा, जैसे कि एग्जांपल और देंगे, दैट इज 6⁻2 लिखेंगे, 6⁻2 क्या होता है, दैट इज 36, यानी कि सिंपली हम 36 के अब फैक्टर्स निकालेंगे, 36, जैसे कि 2 1 और 2 8 आर, जैसे कि 2 9 आर, जैसे कि 3 3 आर, जैसे कि 3 1 आर। क्या क्या आया इसमें, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। मगर कौन सा सेट आना चाहिए, 2 × 5, मगर यहाँ पे तो 2 × 3 सेट आ रहा है, जैसे कि 6⁻, वो किस फॉर्म में, इसमें से खाली 2 या 3 आएगा, यही वाला सेट आएगा। 6⁻2 = 36, इसका सेट क्या है, 2 × 3, मगर क्या आना चाहिए 2 × 5, मगर यहाँ पे क्या आया 2 × 3। इसका मतलब ये हुआ, ये जो भी नंबर्स किस फॉर्म में होंगे, 6⁻n के फॉर्म होंगे, वायर n इज नेचुरल नंबर, ये एंड विद द डिजिट 0 नहीं होंगी, क्योंकि सेट कौन सा आना चाहिए 2 × 5, मगर यहाँ पे कौन सा सेट आया, 2 × 2 तो आया है, मगर यहाँ पे 5 तो मिसिंग है। अगर 5 मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हियर 5 इज मिसिंग, यहाँ पे 5 तो मिस है, 5 इज
missing, 5 is missing, so 6 raised to the power n, अब लिखेंगे so 6 raised to the power n, या therefore 6 raised to the power n cannot end with the digit 0, with the digit 0. बस इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ. Let us recapitulate it. Let us take some examples of those numbers. हम उन नंबर्स के एग्जाम्पल देंगे जो एंड विद द डिजिट 0 होंगे. जैसे कि 10 ये एंड होता है विद द डिजिट 0, जैसे कि 100, जैसे कि 1000 ये एंड विद द डिजिट 0 हो रहे हैं. और इसमें हम फैक्टर्स निकालेंगे जैसे कि 10 का फैक्टर्स है 2 into 5, 100 का फैक्टराइजेशन है 2 into 5 into 5 because 2 2 are 4, 4 5 are 20 into 5 that's 100. या 1000 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या है 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 because 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 5 are 40, 40 into 5 क्या हुआ 40 into 5 that is 200 and 200 into 5 that is 1000. अच्छा, ये जो नंबर्स है ना ये एंड हो रहे हैं विद द डिजिट 0 बिकॉज ऑफ इनका जो सेट, यानी कि इनका जो सेट है ना सेट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं मैन, दैट इज 2 into 5, इसमें भी 2 into 5, इसमें भी 2 into 5. इसी तरह 6 raised to the power n में भी यही सेट आना चाहिए, दैट इज 2 into 5. मगर 6 जो है ना इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 बिकॉज 2 into 3 दैट इज 6 raised to the power m. इस तरह और एग्जाम्पल देंगे दैट इज 6 raised to the power 2. 6 raised to the power 2 क्या होता है 6 6 are 36. जब मैंने 36 के फैक्टर्स निकाले हैं वो किसके बराबर आए 2 into 2 into 3 into 3. मगर यहाँ पे कौन सा सेट आ रहा है 2 into 3, मगर क्या आना चाहिए 2 into 5, मगर यहाँ पे क्या आया 2 into 3. यहाँ पे तो 5 मिसिंग है. सिंपली हम लिख सकते हैं here 5 is missing, या ये जो 5 does not एग्जिस्ट हियर. ठीक है, कौन सा फैक्टर 5, या शॉर्ट में हम लिख सकते हैं हियर 5 इज मिसिंग. 5 क्या है मिसिंग. अगर 5 मिसिंग है इसका मतलब ये जो 6 raised to the power n के फॉर्म में जो भी नंबर्स हैं वायर n इज नेचुरल नंबर ये एंड विद द डिजिट 0 नहीं होंगे. बाकी बस इतना ही लिखना था इस क्वेश्चन में. टेक केयर एंड गुड बाय.